दोस्तों, राहुल गांधी की इंडिया यूएस की ट्रेड डील के ऊपर आपने लोकसभा में स्पीच तो सुनी ली होगी कि राहुल गांधी किस तरीके से धोती खोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। सवाल ये है कि आखिरकार इंडिया यूएस की ट्रेड डील में आफ्टर ऑल हुआ क्या है ऐसा जिसकी वजह से पूरा पार्लियामेंट में इतना शोर शराबा हुआ, जिसकी वजह से अचानक से ये बात आ रही है कि काला किसान कानून जो है वो भारत सरकार वापस लेके आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले इशू समझते हैं। ऑपोजिशन के जो मंत्री हैं राहुल गांधी, उन्होंने बोला है कि इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के इंपोर्ट से, सोयाबीन के इंपोर्ट से, बनने वाले ऑयल के इंपोर्ट से फर्क इफेक्ट हो सकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन ऑयल मंगाएंगे तो भारत के जो सोयाबीन किसान हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के, ये कहाँ जाएंगे। इंडिया ने बोला है कि एडिशनल प्रोडक्ट्स पे भी और डील कर सकता है। तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भैया इस एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या है, क्या गेहूं चावल भी आ जाएगा कल को? क्या इंडिया के ऊपर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कम करने का अमेरिका की तरफ से दबाव है, और अगर है तो कितना है, और इंडिया ने कितना एमएसपी हटाने की मांग को मान लिया है? और क्या इसमें आगे जाके किसी भी तरह की नई क्रॉप्स इंक्लूड हो जाएंगी? तो राहुल गांधी ने बहुत बार बोला कि यूएस को बेच मारा है मोदी सरकार ने। इंडिया ने, इन्होंने एक वीडियो भी बनाया, इन्होंने बोला मुझ पे एफआईआर हो, मुकदमा हो, प्रिविलेज मोशन हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। किसान कानून में हम किसानों के साथ खड़े थे, इस कानून को भी हम नकारते हैं। आप देख सकते हैं पॉलिटिसाइज करने का पूरा कोशिश है। एक बाइलेटरल रिलेशन को, इंडिया की ट्रेड डील को कैसे राजनीतिकरण कर दिया जाए और भारत को फिर से बांट दिया जाए। कैसे ये बताया जाए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट पार्टी गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। किस तरीके से ये किसानों को बरगला सकते हैं। ऑपोजिशन अपना काम बखूबी कर रहा है। इफ़ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। और भारत की जनता आंकड़ों पे, डेटा पे बात नहीं करती, क्योंकि अगर करती होती तो बीजेपी जैसी पार्टी कभी जीत ही नहीं पाती ना इस देश में दोस्त। एनीवे, ऑपोजिशन जो कह रहा है उसमें कितना सच्चाई है, कितना मेरिट है, ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं। हम विश्लेषण करते हैं यहाँ पे चीज़ों का। देखिए, हर डील में जब भी आप अमेरिका जैसे कम कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री, सशक्त देश है, आप काफ़ी चीज़ों के लिए अमेरिका पे निर्भर है। जब ये आपके साथ अगर डील कर रहा है तो बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक हुआ होगा, किसी भी तरीके का टोटल सरेंडर नहीं हुआ होगा। एक बात याद रखिएगा, जब बात इंडिया की फूड सिक्योरिटी पे आई थी तो इंडिया ना एक टाइम पे फूड का नेट इंपोर्टर हुआ करता था। और ये इंपोर्ट कौन करता था आपको, ये खाना कौन देता था आपको? ये कॉर्न, ये पोटैटो, ये गेहूं, ये ब्रिंजल, ये कॉटन, ये सारी चीज़ें जो क्रॉप बेस्ड आप यूज़ करते थे उस टाइम में कौन दिया? 1960s तक किसने दिया आपको? भूलिए मत, इट वॉज ओनली अमेरिका। तो अमेरिका आपकी मार्केट में एक्सेस चाहता है, ये बात कोई नई नहीं है। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस हो आप। अमेरिका चाइना की मार्केट भी खाता है, अमेरिका जापान की भी मार्केट खाता है, अमेरिका यूरोप की भी मार्केट खाना चाहता है। अमेरिका बेसिकली एक्सपोर्टर बनना चाहता है। एक कैपिटलिस्ट कंट्री, एक पूंजीवाद कंट्री की यही विचारधारा होती है। इंडिया को यूएस की डिमांड माननी पड़ गई क्योंकि मोर एनर्जी रशिया से ले रहा था, प्रेशर था। एयरक्राफ्ट यूरोप की कंट्रीज से ले रहे थे, प्रेशर था। तुम नहीं लोगे वो पाकिस्तान को बेच देगा, तुम नहीं लोगे वो टर्की को बेच देगा। हाईटेक इक्विपमेंट लेने का प्रेशर है क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट दबा के बेच रहा है आपके कॉम्पिटिटर्स को। तो अमेरिका कह रहा है भाई इंडिया तू मेरे से ले ले, वरना तेरे कॉम्पिटिटर को मैं बेच दूंगा। तो इस तरीके से इंडिया और यूएस के बीच में काफ़ी बड़े पैमाने पे एग्रीमेंट हुआ है। $500 बिलियन का खरीदारी करेगा भारत अमेरिका से 5 सालों में। इस डील को समझने के लिए आपको डेटा पे काम करना पड़ेगा। बिना डेटा के आप काम नहीं कर सकते। देखिए, आपको ये याद रखना है कि इंडिया 43 बिलियन का इंपोर्ट किया था लास्ट ईयर 2024 में, और बेचा था 81 बिलियन। यानी हम ट्रेड सरप्लस वाली कंडीशंस में हैं, यानी हम बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम है अमेरिका के साथ। ऐसे में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 5.7 बिलियन का एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट सिर्फ 2.1 बिलियन का, यानी $3 बिलियन का ट्रेड करने का हमारे पास स्कोप है। हम इनसे इतना माल खरीद भी लेंगे तब भी हमारी इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर, बात इकोनॉमी की नहीं है, बात एग्रीकल्चर की है। गरीब किसान, छोटे किसानों को ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ऐसे ही क्रॉप्स को ओपन करा है भारत में, जो या तो उगाई नहीं जाती या बहुत कम क्वांटिटी में उगाई जाती है। देखिए, क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़
ठीक है, गरीबी से आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश का किसान गरीब है, बड़ी ज़मीन नहीं है, क्वालिटी फसल नहीं उगा पाता है, तो भारत का जो नागरिक है वो डिज़र्व करता है कचड़ा खाना, सड़ा खाना, बेकार खाना, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का खाना, लो प्रोडक्टिविटी का खाना खाना, लो न्यूट्रिएंट उसका खाना खाना। आप सिंपल सिंपल बात करिए तो आप देखते हैं भुट्टे में, कॉर्न में, इंडिया का कॉर्न जो है उसमें दाने नहीं होते, कीड़े लगे होते हैं, टेस्ट नहीं होता, खराब होता है। वहीं दूसरी तरफ आप अमेरिकन कॉर्न खाते हैं, मीठे होते हैं, मुलायम होते हैं, दाने होते हैं, ईजिली पक जाते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। तो आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। भारत देश को अगर आज विकसित भारत में बदलना है तो हमारे किसानों को ये समझना पड़ेगा कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर सकते। उसमें क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए वो भारत सरकार की मदद ले सकते हैं। भारत सरकार ड्यूटीज़ कम करेगी, भारत सरकार अगर टैक्स कम कर रही है तो भारत सरकार इंपोर्ट की क्वांटिटी में ज़रूर लिमिट लगाएगी। ये जैसा कि आमतौर पे बाकी देशों के साथ भी हम करते हैं। इंडिया ऑलरेडी कैश्यू, पिस्ताशियो, आलमंड्स, बेरीज ये सब इंपोर्ट करता है। तो इसमें अगर हमने कोटा बढ़ाया और हमने टैरिफ कम किया तो इसमें नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट आप तो ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें सस्ती होंगी भारत में, जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो सस्ता होगा। दूसरा, इंपोर्टिंग एप्पल पे एक कंसर्न है कि भाई अगर एप्पल हम इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो वो एक चिंता का विषय बन सकता है। दूसरा देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे ऑपोजिशन। 76 कंट्रीज ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, 200 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। पपाया से लेके, ब्रिंजल से लेके, कॉर्न से लेके, सोयाबीन तक, इन सब की प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशन वैल्यू, सब चीज़ को क्या किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंटिफिक रिसर्च के साथ इन्हांस किया गया है। और ऐसा नहीं है कि जो कंट्री 76 कंट्रीज के लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खा रहे हैं तो ये मर जा रहे हैं, या ये ख़त्म हो जा रहे हैं, या ये बायोलॉजिकली बीमार हो जा रहे हैं, या जेनेटिकल बीमारियां हो जा रही हैं। इस तरह की अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। तो एट द एंड हमको यही समझना चाहिए। देखिए, सच ये है कि यूएस ना नेट इम्पोर्टर है, वो कुछ एक्सपोर्ट अगर करना चाहता है तो वो अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है। इंडिया भारत के किसानों को ऑलरेडी सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है। इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि वो अपनी पर हेक्टेयर यील्ड को बढ़ा सके, क्रॉप टाइप को डाइवर्सिफाई कर सके, बेटर न्यूट्रिशन एबिलिटी वाले क्रॉप्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सके, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ला सके, इंडिया भी क्रॉप्स में नेट एक्सपोर्टर बन सके। ऐसा क्या कारण है कि भारत की क्रॉप्स को इजिप्ट जैसा देश भी खरीदना नहीं चाहता है? यूएस की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया की क्रॉप्स के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा लाभदायी हैं। तो किसान के लिए सड़ा माल, बेकार माल बेचना आसान है? क्या किसान को अधिकार के रूप में भारत सरकार से ये अपेक्षा करनी चाहिए कि सड़ा माल, बेकार माल, खराब उपज भारत सरकार गारंटी की तरह खरीदे? और भारत सरकार खरीद भी ले, आपको पैसे दे भी दे, तो भारत सरकार ये भारत के गरीब वर्ग को कचड़ा, बेकार, सड़ा गेहूं, चावल बेचेगी क्या? राशन कार्ड के थ्रू देगी क्या? आप खरीदोगे क्या? आपकी मंडियों में बिकेगा क्या? पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में प्राइवेट कंपनीज इस चीज़ को खरीदेंगी क्या? तो बड़ी अजीब सी बात राहुल गांधी ने करी कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए, वो किसानों को भारत सरकार से लड़वाना चाहते हैं, सोशल डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। इंडिया यूएस की ट्रेड डील का पॉलिटिसाइजेशन डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने बनाया है। इसमें आर्थिक मुद्दे ज़्यादा हैं, राजनैतिक, सामाजिक, या आप कह सकते हैं कृषि इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड, कृषि उद्योग से रिलेटेड इनका लेना देना नहीं है। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।